सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में हमारे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, डाइपोल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल से रिलेटेड है। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -4 माइक्रोकुलम केप्ट एट 1,0,4 एंड अनदर चार्ज ऑफ प्लस माइक्रो coulomb kept at 2 minus 1 comma 5 in presence of external electric field E is equal to 0.2 I cap volt पर सेंटीमीटर। यहाँ पर गलती होने के चांस है, यहाँ पर उन्होंने न्यूटन मीटर में आंसर दे रखा है और क्वेश्चन में यहाँ डेटा उन्होंने वोल्ट पर मीटर सेंटीमीटर में दे रखा। तो यहाँ पर डेफिनेटली इसको हमको वोल्ट पर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर 10⁻100 से डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा ऊपर 20, ओके सॉरी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, और उससे पूछा क्या है, द टॉर्क ऑन द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज 8 √α इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर। वैल्यू अल्फा का हमको बताना है। तो यहाँ पर सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो हमारे पास में जो वो डाइपोल जो होता है वो टॉर्क फील करता है, ठीक है। और टॉर्क का फार्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। पी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ई भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो टॉर्क हमको मिलेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास में -4 माइक्रोकुलम का चार्ज रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? ये 1,0,4 पे रखा हुआ है, ओके। और दूसरा चार्ज जो है +4 माइक्रोकुलम का हमारे पास में रखा हुआ है 2, -1,5 पर, है ना। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ से पी वेक्टर निकालते हैं। पी वेक्टर क्या होता है? पी वेक्टर होता है, कोई एक चार्ज ले लो आप, हम ले लेते हैं 4 इंटू 10⁻⁻6, है ना। ये चार्ज ले लिया और इनका पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर हम इन दोनों का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर निकालते हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं। तो ये जो डी वेक्टर होगा या आर वेक्टर होगा, यहाँ पर इंटू डी वेक्टर हमको करना है। तो हम यहाँ पर अगर डी वेक्टर निकालेंगे तो प्लस का पोजीशन माइनस नेगेटिव का पोजीशन हम लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है इट इज दी डाइपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज। तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 - 1 I cap, ओके। और आगे बढ़ेंगे हम तो लिखेंगे -1 - 0 J cap, और आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 5 - 4 K cap, ओके। ये हमारा हुआ। आगे हम अगर इस डी वेक्टर को निकालते हैं, दैट इज दी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये हो जाएगा I cap - J cap प्लस K cap, ओके। तो इतना मीटर हमारा आया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर P वेक्टर क्या हो जाएगा, बताइए P वेक्टर क्या हो जाएगा? P वेक्टर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू दिस, what is that is I cap minus J cap plus K cap. I think it is very much clear to all of you, and the unit should be microcoulomb, नहीं, it is coulomb meter, okay, coulomb meter, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो को हमने ऑलरेडी 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब टॉर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड आई के हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट का यूज़ कर लेते हैं तो बड़ा इजी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर पी के कोफिशिएंट रखेंगे तो पी के कोफिशिएंट कितना है? 1 -1 और 1, ओके। और ई के कोफिशिएंट कितने हैं? 20। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड है 0.2 I के न्यूटन पर सेंटीमीटर, सॉरी वोल्ट पर सेंटीमीटर, है ना। न्यूटन पर कूलम होता है, वोल्ट पर सेंटीमीटर भी होता है। तो इसको 20 वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, और आई के उसका डायरेक्शन है, तो इसलिए हमने 20 और ये 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं, है ना। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। माइनस जे के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा? आ जाएगा हमारे पास 20, और के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा? के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो हमारे पास में आएगा 20 -20, ओके। अब इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, इंटू 10⁻⁴ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई भी करना है। इसको सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर 4 इंटू 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई भी हमको करना है। आपको ऐसा लगा होगा कि ये कहाँ गया, तो ये हमने आगे रख रखा है ना। तो ये हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर लेंगे, टॉर्क का मैग्नीट्यूड अगर हम लेंगे तो कितना होगा? 20, है ना, का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, है ना, और इसका रूट इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6,
तो ये 20 का स्क्वायर में से 20 बाहर आ जाएगा, है ना। 20 बाहर आ जाएगा, इंटू 4 ऑलरेडी प्रेजेंट था और रूट में बच जाएगा 2, है ना, इंटू 10⁻⁻6। तो हमारा कितना हो जाएगा 8√2 इंटू 10⁻⁻5 हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर में। यूनिट होगी न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर नहीं, न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 2 हमारे पास में आएगा।